अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके साथ मैं आज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ गर्मा गर्म आलू के समोसे, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पाइसी होंगे, मज़े के होंगे। माउथ वाटरिंग वाले समोसे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है, समोसे पकौड़े। तो ये बिल्कुल जो है आज के इस सीज़न के हिसाब से ही आलू के समोसे मैं लेकर आई हूँ। घर में ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी को आपको एंड तक वॉच करना पड़ेगा, जब भी आपको एक एक स्टेप समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं बॉईल करे हुए। ये मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। अच्छा, आलूओं को नरम नहीं करना, ज़्यादा नॉर्मल बॉईल रखना है, जिस तरह मैंने आपको चम्मच से तोड़कर दिखाया कि ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। फिर इन्हें मैश कर लेंगे हम इस तरीके से, अच्छे से मैश कर लें। पूरा जो है बारीक फ़ाइन मैश मत कीजिएगा, थोड़ा ऐसा रहने दीजिएगा जैसे मसाले अच्छा लगे खाने में आए तो। फिर यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 400 ग्राम मैदा लिया है, उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया। फिर इसमें तकरीबन 2 सूप के स्पून मैंने जो है ऑयल शामिल किया है। फिर ज़ीरा 1 पिंच यानी 1 चुटकी और अजवाइन 1 चुटकी। हद ज़रूरत नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से, जिस तरह मैं मैदे को रफ़ कर रही थी हाथों में, आपने वैसे ही करना है। फिर एक नीम गर्म पानी लेना है, तकरीबन 1 मग के करीब। उससे हमने आटे को गूंदना है, ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए कि नीम गर्म पानी से गूंदना है और थोड़ा कड़क रखना है। हमने सॉफ्ट नहीं गूंदना आटे को, थोड़ा हार्ड गूंदना है, क्योंकि हम ये समोसों के लिए गूंद रहे हैं ताकि क्रिस्पी बने हमारे समोसे, नरम ना हो। तो इसलिए हम जो इसकी डो है वो थोड़ी हार्ड बनाएंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तब तक हम आलू का मसाला रेडी कर लेते हैं। मैश हुए आलू में हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे क्रश हुआ हुआ, थोड़ा उसको कूट लेंगे आप। 1 टेबल के स्पून के करीब मैंने यहाँ पर जो है साबुत धनिया कूटा हुआ डाला है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। फिर यहाँ पर ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून में शामिल करूँगी साबुत। और यहाँ पर हम जो धनिया पुदीना है वो शामिल कर देंगे थोड़ा सा काट कर। और एक मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली थी, उसको जो है हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद इसको इसमें शामिल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा और यूनिक सा आएगा। फिर ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर। इन सब मसालों को बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मसाला हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है आलू का। अब आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे मैंने जो आटा रखा था उसे मैं एक बार हाथ मार लूँगी। और इसके ना छोटे छोटे से जो हैं एक ही साइज़ के हम लोए तैयार कर लेंगे। देखें, इस तरह की निशानी रख लें कि आपके हाथ में ना सारे लोए इस तरह से बराबर साइज़ के होने चाहिए। ये देखें जिस तरह तोड़ा, और ये देखें इस तरह इतना आना चाहिए आपकी मुट्ठी में। और इसी तरीके से आपके बिल्कुल एक ही साइज़ के जो हैं सारे लोए बन जाएंगे। पहले लोए बना लेंगे और फिर बारी बारी करके हम इसकी पट्टियाँ तैयार करेंगे। सारी एक साथ पट्टियाँ तैयार करेंगे, फिर सारे एक साथ समोसे भर लेंगे। तो इस तरह हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी और टाइम भी जो है ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारे 10 से 11 लोए बने थे। 10 से 11 लोए बने थे। तो अब एक जो है लोए यानी एक रोटी में हमारे 2 समोसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे 20 से 22 हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आपने सारी रोटियां लंबी लंबी थोड़ी रखनी है, गोल रोटी नहीं बनानी है। हम थोड़ी सी लंबी शेप में रोटियों को बनाना है। और इस तरह से हम सारी रोटियां बनाते जाएंगे और उसको एक साइड पर रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे लोहे की रोटियां बना ली हैं और उसको ऊपर ऊपर रख दिया है। क्योंकि अब हम जो है इसकी पट्टियां यानी कटिंग करेंगे, पट्टियां तैयार करनी है हमने समोसे की। तो हम पहले से शेप दे देंगे ताकि इक्वली कट जाए। निशान आने के बाद उसी निशान पर हम छुरी से कट लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई समोसों की। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, समोसा बनाएंगे। इन पट्टियों को मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह कितनी सारी हमारी पट्टियाँ बन गई। घर में हम बनाते हैं तो बरकती भी बनता है, अच्छा भी बनता है। और बाज़ार से आजकल इतना महंगा हो गया है, 20 रुपये या 20 से 25 रुपये का समोसा मिलता है। तो घर में आसानी से आप बना सकते हैं। इतने में आपका अच्छा सामान भी आ जाएगा और घर में बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। या आप टेक्निक देख लें कि मैं किस तरह से समोसों को भर रही हूँ। इसमें फिलिंग करूँगी इस तरह से पट्टियाँ लेकर। आपने इसको इस तरह पानी के ज़रिए, पानी की मदद से आपने इसको चिपकाना है। अंदर फिलिंग रखें,
और फिर इसको हल्का हल्का आपने प्रेस कर देना है, तो ये आसानी से बंद हो जाएंगे। हमारे पास समोसा रेडी है। इसी तरीके से हम सारे समोसों को तैयार करेंगे। ये देखें, पहले पानी लगाया, अच्छे से आपने पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाएं। सारे साइड पे पानी नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर लगाना है जहाँ से हम फोल्ड करेंगे। फिर इसकी नोक बनाएंगे, फिर इसको हल्का हल्का प्रेस रखेंगे, प्रेस देंगे इसको ताकि आपस में चिपक जाएं। और फिर इसको थोड़ा खोल लेंगे अंदर की साइड से और उसमें मसाला भरेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। सारे समोसे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें तेल रखेंगे। तेल को अच्छी तरीके से हमने गरम कर लेना है। ठंडे तेल में समोसे कभी भी फ्राई नहीं होते अच्छे, इसलिए हमने तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर मेरी मीडियम है। लो फ्लेम पर समोसे फ्राई नहीं होते हैं। फ्लेम अच्छी होनी चाहिए तो आपके समोसे क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे, वरना समोसे ठंडे तेल में होंगे तो खुल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और 2 मिनट होता है इसका पूरा टाइम कि ये 2 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तेल गरम होना चाहिए, ठंडे तेल में आपके समोसे खुल जाएंगे क्योंकि हमने इसे पानी से बंद किया हुआ है। तेल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। फ्लेम आपकी मीडियम टू हाई वाली होनी चाहिए। 2 मिनट मैक्सिमम इसको लगते हैं। हाँ, आपको लगे कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़ी सी फ्लेम हल्की कर सकते हैं। 2 मिनट इसको लगेंगे और 2 मिनट में ये प्रॉपर फ्राई हो जाएंगे। एक हल्का सुनहरा सा इसको कलर चाहिए समोसों को, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता है समोसों का, एक नॉर्मल सा कलर इसको देंगे हम सुनहरा सा और फिर इसको निकाल देंगे क्योंकि अंदर की फिलिंग ऑलरेडी कुक्ड है। देखिए, घुमा घुमा के मैंने इसको फ्राई कर लिया है, हल्का सा सुनहरा कलर देके, ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया मैंने इसको। और फिर हम इस तरह से सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे बारी बारी। मज़ेदार से समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं तकरीबन। हमने यहाँ पर सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। अब आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो इसकी बेसिकली जो चटनी होती है वो रायता ही होती है। समोसे हों या पकोड़े हों, रायते के बगैर तो ऐसा लगता है कुछ कमी सी है। कहते हैं ना, नेशनल कोलैब है चटनी का तो रायते का तो, कि भाई समोसों के साथ तो रायता ही जचता है, भाई इनकी जोड़ी है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि कितने मज़े का हमारा जो है समोसा रेडी हुआ है। चटनी में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि बस देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस रेसिपी को आप घर में तो ज़रूर ट्राई करें, मौसम है, खाने का दिल करता है। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।